शिमला में सीएम सुक्खू से मिले जेओएआईटी प्रतिनिधिमंडल। परीक्षा परिणाम के निर्णय को लेकर किया आभार व्यक्त। सीएम ने हर समस्या के समाधान करने की कही बात। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान। केंद्र सरकार के लाए गए सीएए को लेकर खड़े किए सवाल। सीए से आने वाले समय में होंगी दिक्कत। शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में उप समिति की सिफारिशों पर की गई थी प्रतिक्रिया। इंदौर में बीजेपी प्रदेश सम्मेलन का आयोजन। सांसद सुरेश कश्यप कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा प्रदेश सरकार है कुछ दिनों की मेहमान। प्रदेश सरकार ने मानी चिकित्सकों की मांग। पेन डाउन हड़ताल पर लगा 3 महीने का विराम। मरीजों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में जेओएआईटी के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की है और इस परीक्षा का परिणाम घोषित करने के निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेओएआईटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का जो है अध्ययन किया है और विधि विशेषज्ञों का भी परामर्श लिया गया। सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जिसकी संस्तुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। देखो, जेओआईटी का कल कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया है। 4 वर्ष 5 वर्ष से ये युवा रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। हमने सभी कानूनी पहलुओं को तराशा और सभी कानूनी सलाह लेने के बाद हमने इस जेओआईटी का रिजल्ट को हमने निकाला है। हमने अपने लॉ सेक्रेटरी से भी सलाह ली। पहले कैबिनेट में जब ये मामला आया तो कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बनी। कैबिनेट सब कमेटी ने लॉ सेक्रेटरी, कानून के सभी लोगों से विचार विमर्श किया और पिछले कल हमने ये कहा कि 4-5 साल से ये बच्चे, हमारे युवा साथी, एग्जाम देने के बाद उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कब इनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो कल कैबिनेट ने फैसला किया कि इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए और आज कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है वो आज साइन हो जाएगी और इनकी डॉक्यूमेंटेशन राज्य चयन आयोग जिसने की काम करना शुरू कर दिया वहां स्टार्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन पर जो विश्वास किया है और हमीरपुर से उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। उनका प्रयास रहेगा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही लोगों को जो मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है, देश का चहुमुखी विकास हुआ है, उसको जन जन तक लेकर जाएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनावों में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कर हिमाचल की 4 सीटों को मोदी की झोली में डालेंगे और मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। एक और नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है और दूसरी ओर जहां पर कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन का अहंकार है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व को उन्होंने एक बार फिर विश्वास दिलाया है और फिर चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे और जो करोड़ों लोगों को मोदी सरकार का लाभ मिला है और देश का चहुमुखी विकास हुआ है उसको जन जन तक लेकर जाएंगे और एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करके हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर एक बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाकर दिखाएंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से
CAA जो लाया गया है वे सही नहीं है और इससे आने वाले समय में भी काफी दिक्कतें होंगी, अन्य धर्मों के लिए भी दिक्कतें पैदा होंगी और माहौल भी खराब होगा। इससे सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को लाभ होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में खट्टर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें बदला गया है ताकि पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनावों में हानि न हो। वहीं कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार ने जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया है, उसकी जो नोटिफाई किया है, इससे जो है काफी दिक्कतें जो है आने वाले समय में होने वाली है। इसमें केवल जो है कुछ समुदायों को लिया गया है, जिसमें जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो या तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं या सिख धर्म से या क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं को इसका बेनिफिट दे रहे हैं और कट ऑफ डेट भी जो है 2014 के दिसंबर तक का रखा है। तो उससे पहले जो लोग यहाँ पर जो अन्य धर्मों के हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ये दिक्कत पेश आएगी और उससे यहाँ पर जो है आने वाले समय में माहौल भी खराब होगा। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह ठाकुर की आपको बताते चले कि अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई है और इस बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि JOA IT कोड 817 के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसी के साथ बैठक में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए वाहन चालकों के 113 पद भरने को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 50 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की और ऐसे कई निर्णय पर स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बताते चलें कि खबर शिमला से है, जहां पर बैठक में कई निर्णय को लेकर स्वीकृति भी प्रदान की गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आपको बताते चलें सीएम सुक्खू जो है वहां पर अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। कोड 817 का जो बहुत लंबे अरसे से लंबित था और क्योंकि हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भंग कर दिया गया था और उसमें इंक्वायरी थी और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान जो है वो मांग कर रहे थे कि इसको जो है बहाल किया जाए, इसके रिजल्ट निकाले जाएं और कैबिनेट सब कमेटी को कहा था कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेज के कैबिनेट को भेजे। तो कैबिनेट सब कमेटी ने जो है कुछ दिन पहले इसमें जो है कैबिनेट को प्रपोज किया कि इसका रिजल्ट निकाला जाए और 6 जो कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था और जिन पे ये था कि विजिलेंस की इंक्वायरी में कि इन्होंने पेपर खरीदे हैं, उनको छोड़ करके जो है 7 पोस्टें जो है वो खाली रखने को कैबिनेट ने अनुमति दी है। सिरमौर के सरहा में आपको बताते चले कि बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहे हैं। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने भी कहा कि प्रदेश सरकार कुछ दिनों के मेहमान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को विश्व पटल पर अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश हित में अनेकों ऐसे कार्य किए गए जिसमें देश की जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, लाखों लोगों को मुफ्त राशन जैसी सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसमें प्रत्येक भारतीय को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। वहीं पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने भी सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने की अपील की है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और मैं समझता हूं इस बार पछाड़ विधानसभा क्षेत्र इतिहास बनाएगा, जहां भाजपा चारों की चारों सीटें जीतने वाली है, वहीं पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार रिकॉर्ड लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली। पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, आज हर व्यक्ति, हर घर इस बात की तारीफ करता है कि ऐतिहासिक काम पिछले 10 वर्षों में हुए
और लोगों का जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में जो चंद दिनों की मेहमान है, उससे पूर्ण रूप से मोह भंग हो गया है, क्योंकि जो झूठी गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के त्रिदेव के सम्मेलन कर रही है और साथ में चुने हुए प्रतिनिधि जो पंचायती राज में हैं, उन सबको आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में पच्छाद मंडल का भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन किया गया और पूरे जिला सिरमौर में हमारा ये आखिरी सम्मेलन है। पहले 4 मंडलों के सम्मेलन हमारे हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। सोलन में सरकार ने चिकित्सकों की एनपीए सहित सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। दरअसल विगत दिवस स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई सकारात्मक बातचीत के बाद चिकित्सकों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल को विराम दिया है और चिकित्सक समय पर ओपीडी में मरीजों को देख रहे हैं और जिससे सब मरीजों ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि जिला सोलन में 140 चिकित्सक हड़ताल पर थे, जिससे मरीजों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। और वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए चिकित्सक एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने भी बताया कि बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री से बैठक सार्थक हुई और उन्होंने चिकित्सक की सभी मांगों को माना है। साथ ही ओपीएस सहित सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। आपको बताते चलें कि चिकित्सकों की सभी मांगों को माना गया है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम सभी मांगों की पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बताते चलें कि सोलन में सरकार ने चिकित्सकों की एनपीए सहित सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। विगत दिवस स्वास्थ्य मंत्री से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद में चिकित्सकों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल को अब समाप्त कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि ओपीडी में अब मरीजों की देखरेख भी की जा रही है। हमारी सारी ऑलमोस्ट डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया है, परंतु नोटिफिकेशंस जब तक जारी नहीं होती हैं तब तक अभी आश्वासन नहीं माना है। तो हमने एक तरह से इसे डेफर किया है स्ट्राइक को कि 3 महीने के लिए हम विराम देते हैं। उसके बीच में सरकार जो है अपनी जो भी आश्वासन उन्होंने दिए हैं, जिन पे मोहर लगाई है, इसको पूरा करें और 3 महीने बाद इस पे पुनः विचार सीईसी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।